Hey guys, welcome to our YT session. So this is second part of legal maxim series. I hope कि आपने फर्स्ट वीडियो चेकआउट किया हो. इन जस्ट केस अगर आपने नहीं देखा है तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो आप वहाँ से चेकआउट करें. और लीगल मैक्सिम्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है जिसमें अभी तक मैंने जितने भी लीगल मैक्सिम्स की वीडियोस बनाई है तो वो सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी. आप उनको चेकआउट करें, उन वीडियोज़ को देखें और उनसे नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपके जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आपके पास में एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो 15 तक लीगल मैक्सिम मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा दिए थे. सो इस वीडियो में हम 16 से स्टार्ट करते हैं. इंजूरिया साइने डेमनम. सो इंजूरिया को आप रिलेट करेंगे इंजरी से, और साइने जहाँ पे भी लैटिन लैंग्वेज में साइने वर्ड आता है वहाँ पे उसका मीनिंग विदाउट से लिया जाता है. सो आप साइने को रिलेट करेंगे विदाउट से, और डायनम को रिलेट करेंगे आप डैमेज से. सो इसका मीनिंग हो गया वॉयलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ. सो प्लेंटिफ यहाँ पे एक लीगल वर्ड है जो जिसको लॉस होता है, जिस पर्सन को कोई हार्म हुआ हो, इंजरी हुई हो. सो उस पर्सन के लिए लीगल लैंग्वेज में हम प्लेंटिफ यूज़ करते हैं. सो इसका जो मीनिंग है वो ये निकल के आता है कि आपको कोई हार्म और लॉस और डैमेज नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट होता है. सो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कोई पर्सन है आपके पार्क में, विदाउट आपकी परमिशन वो एंटर कर जाता है. सो और वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो सिर्फ खड़ा है वहाँ पे. सो इस आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो लीगल राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे वो वायलेट हो रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं. एमिकस क्यूरे. एमिकस क्यूरे मीन्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. सो ये अंडर आर्टिकल 39A में भी आपको मिलेगा. उसमें फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो सेम एमिकस क्यूरे उस लॉयर को बोलते हैं जो कोर्ट प्रोवाइड करता है जिन लोगों को जिनके पास में पैसे नहीं है लॉयर हायर करने के लिए, जो अपने लॉयर की फीस नहीं दे पाते हैं, अपने लॉयर हायर खुद नहीं कर पाते हैं, तो कोर्ट उन्हें एक ऑप्शन देता है. एमिकस क्यूरे उस लॉयर को बोला जाता है. नॉन इस्ट फैक्टम. सो नॉन इट्स फैक्टम मीन्स हो गया इट्स नॉट माई डीड. तो फैक्टम को आप रिलेट करेंगे फैक्ट से. फैक्ट इट्स नॉट माई डीड जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है. तो जिस लॉ की लैंग्वेज में जहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ करनी होती है तो वहाँ पे ये लीगल मैक्सिम यूज़ हो जाता है. इट्स नॉट माई डीड इसका मीनिंग हो गया. इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्यूसेट. सो इग्नोरेंटिया को आप इग्नोरेंस से यूज़ करेंगे जो आपकी मीनिंग में भी लिखा हुआ है इग्नोरेंस, और फैक्टिया को फैक्ट से रिलेट करेंगे, और एक्सक्यूज्ड का मीनिंग आप लेंगे एक्सक्यूज से. सो इसका मीनिंग हो गया इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड. सो आपका जो फैक्ट है, जो फैक्ट की इग्नोरेंस है वो एक्सक्यूज्ड हो सकती है. कोई केस में अगर कोई फैक्ट रह जाता है तो वो एक बार के लिए उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो नेक्स्ट वाला जो लीगल मैक्सिम है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड, यानी कि ज्यूरिस का मतलब लॉ. मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जहाँ पे ज्यूरिस मीन आएगा वहाँ पे आपको लॉ से कनेक्ट करना है उसको. सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज्ड, यानी कि फैक्ट को तो हम एक बार एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉ की अगर इग्नोरेंस होती है किसी भी केस में, या कि कोई भी पर्सन लॉ ऐसे बोल सकता है कि जैसे स्मोकिंग पब्लिक एरिया में आप नहीं कर सकते, तो कोई पर्सन आपको ये बोले कि ये मुझे पता नहीं था, तो वो एक लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते. आप फैक्ट से आप उसको फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं तो वो एक्सक्यूज होता है, लेकिन आपका लॉ को अगर इग्नोरेंस, आपकी लॉ की इग्नोरेंस होती है तो वो एक्सक्यूज नहीं होता है. एक्टिस रियस. एक्टिस को आप एक्ट से रिलेट करेंगे और रियस को आप गिल्टी से रिलेट करेंगे. सो इसका मीनिंग हो गया गिल्टी एक्ट, यानी कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो गिल्टी है. और मेंसरिया आपका हो गया गिल्टी माइंड, यानी कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके माइंड में नहीं था, या वो आपसे गलती से हो गया, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपसे वो गलती से हो गया. सो वो चीज़ वहाँ पे मेंसरिया है नहीं, वो उस क्राइम में, उस एक्ट में, तो वो उसको चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि गिल्टी माइंड था या नहीं था.
तो इस तरीके से जब हम टोर्ट पढ़ेंगे या क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी कि एक्टिस रिया है, मेंस रिया है, बहुत सारे क्राइम है उनमें इन एलिमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मेंस रिया देखेंगे कि मेंस रिया था या नहीं था। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। एक्टिस नॉन फैक्टिस रियम निसी मीन्स सिट रिया। सो थोड़ा बड़ा लीगल मैक्सिम है लेकिन इजी सा ये हो जाएगा। सो इस मीनिंग का, इस लीगल मैक्सिम का मीनिंग है द एक्ट इज सेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अंटिल हिज इंटेंशन वर सो। सो जिस तरीके से गिल्टी माइंड होता है कि आपसे कोई एक्ट हो गया लेकिन आपका गिल्टी माइंड नहीं था, आपको वो एक्ट करना नहीं था। सो इसी जो लीगल मैक्सिम का सेम ही मीनिंग है कि वो एक्ट जब तक आपका क्राइम नहीं माना जाता, जब तक कि आपका इंटेंशन नहीं हो उसको करने का, या आपका जो माइंड है वो आपका गिल्टी नहीं हो कि माइंड में आपने कोई प्रिपरेशन वगैरह किया हो या आपने जानबूझ के वो क्राइम किया हो। सो यानी कि ऐसा कोई एक्ट जो आपसे हो गया है लेकिन आपकी उसको करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो जब तक उस मैन को गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है। निमो डेप्ट्स बिस वैक्सिया। सो नेमो का मीनिंग जो है वो आप इसको कनेक्ट करेंगे नोबडी से। नेमो मीन्स नोबडी और बिस का मतलब ट्वाइस से रिलेट करेंगे। और वैक्सिया को आप वैक्स यानी कि हरेसमेंट से रिलेट करेंगे, हरेसमेंट में। और जो भी मैं मीनिंग ऐसे वर्ड टू वर्ड ऐसे रिलेट करके बताती हूँ ना आपको, सो आप उस वर्ड पे ना एरो बना के, और अदर जो वर्ड मैं जो बताती हूँ जैसे नीमो का मैंने नोबडी बताया तो आप एरो लगा के वहाँ पे नोबडी लिख लें। बिस को आप कनेक्ट करेंगे ट्वाइस से तो वहाँ पे बिस पे एरो लगा के ट्वाइस लिख लें। सो ताकि आप जब पढ़ेंगे ना तब आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये देखो लीगल मैक्सिम में इस वर्ड का मीनिंग ये है तो मीनिंग में भी ये वर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। सो या आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे ना ये ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनमें ना बहुत जगह कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये याद नहीं रहते। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से मैंने खुद पढ़ा था। सो इसका मीनिंग हो गया नोबडी शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द वन एंड सेम ऑफेंस। यानी कि किसी पर्सन ने क्राइम किया था और उस क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, लेकिन अब वो उसको फिर से कोई पनिशमेंट देनी है उसी सेम क्राइम के ऊपर। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी भी पर्सन को आप 2 बार सेम ऑफेंस पे पनिश कर सको। सो नेक्स्ट चलते हैं। निमो डेप्ट एसे जुडिक्स इन प्रोपेरिया सुआ केस। सो इसको आप रिलेट करेंगे, इसका मीनिंग होगा नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ऑन केस। सो इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन है या किसी जज के ऊपर ही कोई केस वेस चल जाता है, या आप इस तरीके से एग्जांपल से बताती हूँ कि कोई जज था हाई कोर्ट का, उन्होंने कुछ कर दिया क्राइम वगैरह, तो वो खुद भी एज ए जज की पोस्ट होल्ड करते हैं। तो ये नहीं होगा कि वो खुद जज हैं तो वो अपना केस खुद ब खुद ही जज करेंगे, यानी कि वो फेयर जो जजमेंट होगा वो नहीं आ पाएगा किसी भी केस में। तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि कोई भी पर्सन अपना खुद का केस जज नहीं कर सकता, चाहे वो जज हो या चाहे वो कोई भी हो, वो खुद से अपना केस जज नहीं करेगा। रेस स्पा लुकेटर को आप इसका मीनिंग देखेंगे कि द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। सो ये जो आपका लीगल मैक्सिम्स हैं ये क्राइम में भी आएगा, और कुछ क्राइम की डेफिनेशन ऐसी है कि या कोई क्राइम ऐसा हो गया कि जिसको देख के ही पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो इसका मीनिंग हो गया इस्पा फैक्टा। सो इस्पा फैक्टा का मीनिंग है बाय द वेरी फैक्ट, यानी कि बाय फैक्ट से केस को जज करना या बाय लॉ से जज करना। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो और other law entrance exam, so you can comment on this video and DM also on my Instagram account. So if you are looking forward to study with us, so you can stay tuned with this channel. We will provide you complete course for your law entrance exam. In just case you are new, so please subscribe for upcoming lecture videos. Thank you.